हाय दोस्तों, मेरे प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको अभ्यास 5.3 में 1 से लेकर 6 तक सारे सवाल करा दिए हैं और आज हम करेंगे 7वां सवाल। जैसे हमने 1 से लेकर 6 तक सारे सवाल किए थे आसान तरीके से, उसी तरह से अब हम 7वां सवाल करेंगे। ठीक है, 7वां सवाल करेंगे। मेरा पहला स्टेप इनमें क्या करना है, प्रश्नों के डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करने हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था, शायरी बाद में बोलेंगे। ठीक है, पहले करते हैं सवाल, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब करते हैं पहले 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल कैसे करोगे, पहले हम स्टेप नंबर क्या करोगे, दोनों दोनों तरफ क्या करोगे, अवकलन करोगे। क्या, दोनों तरफ अवकलन अवकलन करने पर, ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन उसके इधर एक्स प्लस, अब कॉस पे अवकलन कर दो, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स और के। ठीक है, अब हमने क्या करा, दोनों तरफ क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। ठीक है, अब देखो कि साइन स्क्वायर वाई, क्या साइन स्क्वायर वाई मतलब किसका फॉर्मूला बन गया, एक्स की पावर एन का। किसका, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स और एन माइनस वन। ठीक है, एन को हम आगे ले आए तो एन को हम 2 को आगे ले आएंगे, 2 साइन, इसको हमने साइन वाई को हम क्या मान लेंगे, एक्स। सही से समझना है, अगर आपको सवाल समझ में आ गया ना तो आप पानी में आग लगा दोगे। क्या, पानी में आग लगा दोगे। ठीक है, हमने क्या माना है, साइन बाई को हमने एक्स माना है। क्या, साइन बाई को हमने क्या माना है, एक्स माना है। और साइन एक्स, एक्स क्या है, साइन बाई क्या है, 2 को हम आगे ले आए, क्या है, साइन बाई। ठीक है, साइन बाई अब क्या है, एन माइनस वन, एन क्या है, 2, 2 माइनस वन क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है घात 1। लगाओ या मत लगाओ, एक ही मतलब है उसकी। ठीक है, अच्छा, एन की पावर खत्म, एन की पावर एक्स का फॉर्मूला खत्म हो गया। अब क्या बचा, अब क्या करेंगे, अब एक्स पर अवकलन लगाएंगे। किस पर, एक्स पर। एक्स क्या थी, साइन बाई को हमने माना था। किसको, साइन बाई को। ठीक है, अब करते हैं आगे, प्लस कोस एक्स बाई, कोस एक्स बाई, तो कोस एक्स को क्या मान लो, कोस बाई को क्या मानो, एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स मान लो। तो कोस एक्स मैंने आपको बताया था कि डी अपॉन डी एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बता दो जल्दी, क्या होता है डिफरेंशिएशन कोस एक्स का। तो आप बोलोगे भैया साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस साइन एक्स के स्थान पर क्या माना है, एक्स बाई, क्या है, एक्स बाई, एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स बाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक्स पर अवकलन होगा। क्या होगा, अब एक्स पर होगा अवकलन। तो अब एक्स क्या है, एक्स बाई है। क्या है, एक्स बाई है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आएगी होगी। अब डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स और की। ठीक है, अच्छा, तो 2 साइन वाई डी अपॉन डी एक्स साइन वाई, तो क्या होता है, क्या होता है डी अपॉन डी एक्स साइन वाई का डी और डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, आप बोलोगे भैया कोस वाई होता है। क्या, कोस वाई होता है। अब वाई पर लगा दो तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या है बताओ जल्दी, यहाँ पर क्या है, एक्स वाई क्या है, एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये है। अब कुछ समझ रहे हो यहाँ पर, कुछ समझ रहे हो, एक्स इंटू वाई का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भैया, कल वाला लगा दो, कल वाला, डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट और सेकंड। तो क्या होता है, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है। भैया इस फॉर्मूला को लगा दो जल्दी, तो लगा देंगे कि कौन सी जल्दी है, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही एक्स, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी होगी। डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और 2 साइन वाई इंटू कोस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब क्या करते हैं, साइन एक्स वाई। ठीक है, इसको अच्छी तरह से लिखते हैं, मलूक
मलूक करके एक्स, ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, आप बोलोगे भैया एक होता है, जब बाई की मल्टीप्लाई एक के साथ करोगे तो बाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ओके, इतनी बात आपके समझ में आएगी होगी। अब क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 साइन वाई इंटू कोस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, और सही से देखना, साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई अगर हम एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स में करते हैं तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो एक्स को हम आगे ले लेंगे और साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स हमने इधर ले लिया, साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ये हो गया, हाँ हाँ सही बात है बिल्कुल, प्लस माइनस माइनस हो गया सही। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई जब वाई के साथ करेंगे तो क्या आएगा, वाई इंटू साइन एक्स वाई आएगा, बराबर क्या है 0, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आएगी होगी। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं बताओ जल्दी, बताओ बताओ और बताओ। देखो अगर मैं वाई इंटू साइन एक्स वाई को इधर ले जाऊं और इनको एक साइड में रखूं, क्यों रखूं, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं मिटाता हूँ। देखो 2 साइन वाई इंटू कोस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन वाई, क्या है साइन एक्स वाई, क्या है साइन एक्स वाई है, क्या है साइन एक्स वाई, और इंटू क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स है। और अगर मैं ये किस में है, माइनस में है, इधर जाकर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बाई साइन एक्स वाई, क्या है बाई साइन एक्स और वाई, ठीक है, वाई साइन एक्स वाई है वो, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन में डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो क्या बन जाए, क्या बचेगा यहाँ पर 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, माइनस का चिन्ह है, और एक्स इंटू साइन एक्स और वाई, ठीक है, ये बचेगा। और बराबर में क्या है, वाई साइन एक्स वाई, ठीक है, वाई साइन एक्स वाई है। अब ये किस में है, ये किस में, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई में है, और इधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, किस में, डिवाइड में हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई अपॉन, ये किस में है मल्टीप्लाई में, नीचे जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में क्या है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और माइनस एक्स साइन और एक्स वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या भैया आंसर आ गया, हाँ जी मेरे भाई बिल्कुल आंसर आपके सामने हाजिर हो गया, ठीक है। अगर जहाँ से सवाल ना समझ में आया हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उसमें अपने डाउट को तुम क्लियर कर लोगे, ठीक है। को आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे भी कोई सॉल्व कर सकते हो, कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स और वाई, ओके। एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला होता है, मैं ऊपर लिखवाता हूँ कि साइन 2 थीटा की जगह पे क्या है, वाई है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 2 साइन थीटा के स्थान क्या है, वाई है, और कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसके स्थान पर 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई के स्थान पर मैं साइन 2 वाई नहीं रख सकता, आप बोलो भैया बिल्कुल रख दो। तो साइन 2 वाई और माइनस एक्स साइन और एक्स वाई, ठीक है, यही आप, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, दोनों सही है। दोस्तों अब करेंगे 8वां सवाल, अब करेंगे 8वां सवाल। उम्मीद करता हूँ 7वां सवाल आपको समझ में एक नंबर आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल में मैंने स्टेप नंबर 1 में क्या बताया है कि भैया दोनों तरफ पहले अवकलन कर दो, बिना किसी को बताए, बिना किसी की सुने और समझे, दोनों तरफ अवकलन करने पर पानी में आग लगा दोगे आप, पानी में आग लगा दोगे आप, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लिख कर कह रहा हूँ। इन सवालों को समझ लेता हूँ। तो अवकलन करोगे साइन स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक क्या है, एक। और यहाँ से सही से समझना है, सही से समझना है।
साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स की पावर एन का आपको याद होगा, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स और एन माइनस एक होता है। तो ये क्या है, एक्स एन, एन इसको मान लो क्या, एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, एक्स। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन गया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन, एन क्या है, 2 है, एक्स, एक्स क्या माना है हमने, साइन एक्स, और एन माइनस एक, मतलब 2 माइनस एक एक होता है, देखो ये मत लिखो घात में, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, एक्स क्या माना है हमने, साइन एक्स प्लस, इसको लगा दो कोस, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन गया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या है, 2 को आगे ले आओ, एक्स क्या है, कोस वाई है। अब क्या करोगे, एन माइनस अंदर 2 माइनस से एक होता है, घात में एक होगा, तो यही आएगा, ठीक है, 2 कोस ही आएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, एक्स पर क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन लगाओगे। अब एक्स क्या माना है, कोस वाई माना है, डी वाई अपन डी एक्स, एक का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 0 हो जाएगा। और 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, प्लस 2 कोस वाई। मैंने आपको फॉर्मूले लिखा दिए हैं, फिर डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन होता है, डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। वीडियो चेक कर लो, अवकलन में चले जाओ, ठीक है, मैंने वीडियो डाल रखी है अवकलन के सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले की, उनको याद कर लो एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, कोस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, माइनस साइन वाई होता है, क्या होता है, माइनस साइन वाई होता है। अब किस पर लगाएंगे, वाई पर लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर 0। 2 साइन एक्स और कोस एक्स, मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सही बताओ किसका होता है, साइन 2x का होता है, साइन 2x का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 कोस वाई, मतलब 2 कोस थीटा और साइन थीटा किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है। मतलब नहीं आया होगा समझ में, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारा, तो साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स की जगह पर मैं साइन 2x लिख दूँ, अब लोग भैया लिख दो, बिल्कुल लिख दो। और साइन 2y बराबर क्या होता है, 2 साइन वाई इंटू कोस वाई। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, जैसे आपको याद तो होंगे और बता नहीं रहे आप, छुपा रुस्तम हो। तो देखो -2 साइन वाई, तो 2 साइन वाई इंटू कोस वाई है बिल्कुल, तो इसके स्थान में मैं साइन 2y ना लिख दूँ, आप बोलो भैया बिल्कुल लिख दो, जल्दी लिख दो, साइन 2y हो गया। और डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास है, बिल्कुल है, बराबर 0। मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बराबर साइन 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, नीचे आगे किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, किसमें, डिवाइड में हो जाएगा। तो साइन 2x अपॉन साइन 2x अपॉन साइन 2y बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। या आगे करना चाहो तो ऐसे कर लो, कौन सी दिक्कत है, साइन 2x अपॉन साइन 2y, ऐसे कर लो, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। तो अब करते हैं 9वां सवाल, जो कि कुछ अलग टाइप का है, ठीक है। जो हमने सवाल कराए थे वो कुछ अलग टाइप के थे, और जो ये सवाल आएंगे अब वो कुछ अलग टाइप के आएंगे। ओके डन, पक्की बात है ना, बिल्कुल। तो क्या करेंगे इन सवालों में, हम क्या करेंगे, अभी आप में मैंने 2 पॉइंट, जब एक्सरसाइज 2.1 कराई थी, 2.1 कराई थी, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। वही फॉर्मूले क्या होंगे, इसमें यूज होंगे, सही से समझना है, सही से समझना है, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सवाल देख लिया, समझ लिया। अच्छा, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर मैं इसमें x बराबर क्या मान लूँ, टेन थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ, टेन थीटा मान लूँ, क्यों मानूँ, आप बोलोगे भैया क्यों मानोगे, मेरे दोस्त अभी पता चल जाएगा, क्या अभी पता चल जाएगा। x बराबर टेन थीटा मान लूँ, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, थीटा की वैल्यू निकालने के बाद क्या आएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं x की वैल्यू इस सवाल में रख दूँ, तो y बराबर माना कर लो, हमें माना, ठीक है। तो y बराबर साइन इनवर्स 2x के स्थान पर क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सही से बताना, सही बताना, सॉरी सही बताना, सोच समझ के बताना। मैंने आपको साइन 2 थीटा,
साइन टू थीटा का फॉर्मूला 10 में मैंने आपको क्या बताया था, दो एक्सरसाइज 2.1 में साइन टू थीटा का फॉर्मूला 10 में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बताया था या नहीं, बताओ बताया था या नहीं, आप बोलो भैया बिल्कुल बताया था। अब आ गया याद, ठीक है, और ना आया तो याद तो 2.1 एक्सरसाइज में चले जाओ, मैंने आपको करा दी है सारी। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, इस फॉर्मूले के सामने अगर मैं साइन टू थीटा लिख दूँ तो कुछ बिगड़ जाएगा आपका, आप बोलोगे भैया ऐसी बात मत करो, आप लिख दो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ठीक है, साइन से साइन खत्म हो गया, y बराबर क्या बचा, टू थीटा बचा, क्या बचा, टू थीटा बचा, और थीटा के स्थान पर क्या है बताओ जल्द, थीटा के स्थान पर है क्या, y बराबर टू टेन इनवर्स x है, क्या है टू, क्या है टू, थीटा के स्थान पर क्या है टेन इनवर्स x है, ठीक है। लाला आगे हुई समझ में, मेरे दोस्त मेरे भाई आगे हुई समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर दूं, अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, बराबर डी अपॉन डी एक्स, तो दो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। और दो को मैं आगे ले आता हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मैं दो को आगे ले आऊँ तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और टेन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। सही बताना, मैंने आपको फॉर्मूले में जो मैंने महत्वपूर्ण फॉर्मूले कराए हैं वीडियो में, एक वीडियो में अपनी में, मैंने उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का मैंने डिफ्रेंशिएशन बताया था। अब कल बताया क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दो मल्टीप्लाई क्या है, दो है, इंटू 1/1 प्लस एक्स, क्या है टेन इनवर्स बराबर क्या है 1/1 प्लस एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2/1 प्लस एक्स, क्या आ जाएगा, क्या आ गया भैया निकल के आंसर, मेरे दोस्त बिल्कुल आ गया आंसर निकल के आपके सामने, ठीक है। तो दोस्तों अब करेंगे 10वां सवाल, जैसे मैंने 9वां सवाल किया है उसी टाइप से 10वां सवाल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले इसमें x बराबर टेन थीटा मानेंगे और थीटा के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी टेन इनवर्स x, ठीक है। तो y बराबर टेन इनवर्स 3x के स्थान पर क्या है टेन थीटा माइनस x के स्थान पर टेन की पावर क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन और स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आएगी होगी। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूले को मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में सारे फॉर्मूले 2.1 में 2.2 में और विविध भी मैंने करा दिया, चिंता नहीं लेने का, मैथ में तो चिंता नहीं लेने का मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने सारी एक्सरसाइज करा दी है उसमें 2.1 और 2 और विविध भी करा दिया, उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले करा दिए हैं, ठीक है, उनको याद कर लेना, यही है वो सारे फॉर्मूले। अब देखो y बराबर क्या, y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर में टेन 3 थीटा ना रख दूँ, आप बोलो भैया बिल्कुल रख दो, बिल्कुल रख दो। तो टेन से टेन खत्म, y बराबर क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा, और y बराबर थीटा के स्थान पर है क्या, थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स x, क्या है 3 टेन इनवर्स x, और हमको क्या निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और मैंने आपको बताया था जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हमने अवकलन किया है तो एक्स को क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 को आगे ले लेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स
बराबर टेन, तो टेन इनवर्स की क्या होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया था, वन अपॉन वन प्लस एक्स नहीं होता, एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तीन का मल्टीप्लाई एक के साथ होगी तो तीन एकम तीन, वन प्लस एक्स की पावर दो, क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब करेंगे 11वां सवाल, और करेंगे 11वां सवाल। टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन देने की बात है, किसको, इस सवाल को, ठीक है। आराम आराम से हम सवाल कर रहे हैं और आपके समझ में भी आ रहे होंगे। तो बाई बराबर कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम बताओ, एक्स बराबर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, टेन इनवर्स एक्स। अगर आपको फॉर्मूले सारे याद हैं तो आप सवाल देखते हैं नहीं बता दोगे यहाँ पर क्या लगेगा, टेन लगेगा या कोस लगेगा या साइन लगेगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा भैया, 2.1 एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा फॉर्मूले के लिए। तो वैसे मैं आपको साथ ही साथ लिखवाता जा रहा हूँ फॉर्मूले, उसकी टेंशन मत लो तुम। कोस इनवर्स वन माइनस टेन क्या है, एक्स क्या है, सॉरी एक्स क्या है, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, लिखते रहना फॉर्मूले को, ये बुक ले लो, फॉर्मूला बुक, बुक नहीं एक रफ ले लो, उसमें फॉर्मूले सारे सारे लिखते रहना। तो क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पर मैं कोस टू थीटा नहीं लिख सकता, अब बोलो भैया बिल्कुल लिख दो। तो कोस इनवर्स कोस टू थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर क्या आ जाएगा, टू थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू थीटा आ जाएगा। तो वाई बराबर कोस नहीं दो है, दो थीटा के स्थान पर क्या है, टेन इनवर्स एक्स, क्या है, टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, दो को आगे ले लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स। अब तो नहीं बता दोगे डी वाई अपॉन डी एक्स और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, अब तो भैया आंख नीच के बता देंगे, मुझे पता है कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आंसर क्या आ जाएगा, और मित्र के हाल हैं मजे में, तो भैया आंसर तो आपका आ गया, क्या आ गया, आंसर आपके सामने हाजिर हो गया, आंसर आपके सामने निकल के आ चुका है। तो अब करते हैं 12वां सवाल, करते हैं 12वां सवाल। उम्मीद करता हूँ वो 11वां सवाल आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है 97 58 93 72 और 97। क्या करना है, इसमें मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, अपने डाउट को क्लियर करना है, ठीक है। 97 58 93 72 97 इस नंबर पर। अब क्या करते हैं, अब करते हैं 12वां सवाल। पहले इसमें हम क्या करते हैं, माना एक्स बराबर टेन थीटा, हमें मैथ के बालक हैं और आप भी मैथ के बालक को मान सकते हो, मासूम से बालक को टेन इनवर्स थीटा, ठीक है। अब करते हैं वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, टेन थीटा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कौन सी दिक्कत आ रही है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब भैया आगे करेंगे, पक्का करेंगे आगे अब इसको। तो y बराबर साइन इनवर्स तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको 11वें सवाल में क्या बताया था, किसके बराबर होता है बता दो ना, तो किसके बराबर होता है, आप बोलोगे भैया कोस टू थीटा के बराबर होता है ये वन माइनस, आपने 11वें सवाल में बताया था कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है कोस टू थीटा के बराबर होता है। अब भैया ये तो चेंज वैल्यू आएगी, अब कैसे होगा ये आगे सवाल, तो हम कराएंगे मेरे दोस्त, क्यों चिंता लेते हो, जब तक हमें आपके साथ मैथ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो साइन इनवर्स, तो कोस टू थीटा मुझे किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है, क्यों चेंज करना,
क्यों चेंज करना है? तो भैया मुझे साइन से साइन कैंसिल करनी है, इसलिए चेंज करना है। तो मुझे किस में जाना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए? चतुर्थांश में जाना पड़ेगा। किसमें? चतुर्थांश में जाना पड़ेगा। या चतुर्थांश में क्यों जाते हो? देखो साइन जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है? 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोस 2 थीटा के बराबर, और थीटा के स्थान पर क्या है? 2 थीटा है। ठीक है, ध्यान रखना, जो कोस थीटा होता है वो होता है 90 साइन 90 माइनस थीटा। कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो साइन से भैया साइन कैंसिल हो गई, साइन से साइन कैंसिल हो गई, बचा क्या? पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा बचा। ठीक है, अच्छा हो कोस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, याद कर लेना। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे दोस्त? साइन थीटा होता है। ठीक है, मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया है इसमें, और कुछ नहीं किया। अब देखो अब क्या करना है मुझे? बाई बराबर कितना आ गया? पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा क्या है? टेन इनवर्स एक्स। क्या है? टेन इनवर्स एक्स। अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। उसके लिए क्या करूँगा मैं? एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स तो पाई अपॉन 2 का कैसे करेंगे भैया? तो मेरे दोस्त पाई अपॉन 2 कितना होता है? 90 ही तो होता है, और कितना होता है? 90 ही तो होता है पाई अपॉन 2। और माइनस 2 को, या एक काम करो पहले ऐसे कर लो कि 2 टेन इनवर्स और एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब हम कांस्टेंट वैल्यू का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने आपको बताया था 0 आता है। क्या आता है भैया? 0 आता है, 0। माइनस 2 को आगे ले आएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो माइनस 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या भैया आंसर आ गया? तो आ गया बिल्कुल मेरे दोस्त, आ गया, चिंता नहीं लेने का। माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैंने आपको क्या कराया है? कैसे लेकर? 7 से लेकर 12 तक मैंने आपको सवाल करा दिए हैं। और कितने सवाल रह गए इसमें? 13, 14, 15 सवाल रह गए। ये आपका पार्ट 2 होगा, और 13, 14, 15 जो होगा वो पार्ट आपका 3 होगा। इसको खत्म करके 5.4 एक्सरसाइज आपको शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब कितने बजे? रात के 2:30 बज गया है, रात का 2:30। ठीक है, अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको अपना ख्याल रखना है, और अब हम चलते हैं।